ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 484 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के जो कि है प्रकृति के 3 गुण श्लोक क्रमांक 18 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सतोगुणी व्यक्ति कर्मशः ऊपर उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वीलोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। जैसा कि हम सबको ज्ञात है, पिछले वाले श्लोक क्रमांक 17 में हमने पढ़ा था कि तीनों गुणों में, जो सत्वगुण में रहता है, जो रजोगुण में रहता है और जो तमोगुण में रहता है, उनके कार्य क्या रहते हैं, उनकी वृत्ति कैसी रहती है। जिसमें बताया गया था कि सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। अभी इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इन तीनों गुणों के विशेष स्थिति में, तीनों गुणों में रहते हुए विशेष स्थिति को, कौन से लोक को प्राप्त करते हैं, उनका गंतव्य क्या होता है, मृत्यु पर्यंत उनकी गति है वो कौन से स्थान को होती है, उसके संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो लोग सत्व गुण में स्थित है वो उच्च लोकों को जाते हैं, और जो रजोगुण में स्थित है वो इसी पृथ्वी लोक पर रह जाते हैं, और जो तमोगुण में स्थित रहते हैं वो अधो लोगों की तरफ गति करते हैं। जो लोग सत्व में स्थित है वे सत्य लोक पर्यंत जाते हैं, और यह उनमें सतोगुण के अनुपात के अनुसार निर्भर करता है। जो लोग सत्व गुण में स्थित हैं वो सत्य लोक अर्थात ब्रह्मा जी का जो धाम है उसके अप टू ब्रह्मलोक तक जाने का उसका निर्धारण रहता है। या जरूरी नहीं है कि आप सत्व गुण में स्थित हैं तो ब्रह्मलोक तक ही जाएंगे, सत्य लोक तक ही जाएंगे। जैसा कि आजकल जब कहीं सेल होता है तो अप टू 50%, अप टू 60%, इसका अर्थ है कि 60% तक आपको डिस्काउंट मिल सकता है। उसी भांति अप टू सत्य लोक अर्थात आप सत्य लोक तक जा सकते हैं। कितना आपका सत्व गुण है वो विकास हुआ है, कितना सत्व गुण का विकास हुआ है, उसके अनुपात के आधार पर आपको कौन सा लोक प्राप्त होगा उसका निर्धारण किया जाएगा। जो रजोगुण में स्थित होते हैं वे ब्रह्मांड के मध्य भाग में मनुष्यों के बीच रहते हैं, और जो रजोगुण में स्थित हैं, धन कमाना, रजोगुणी प्रभाव, अपना वर्चस्व स्थापित करना, ये भी ग्रहण स्वीकार करके ये भी प्राप्त करना है, वो भी प्राप्त करना है, समाज में बड़ा नाम करना है, हमेशा प्रवृत्ति है वो रजोगुणी रहती है। जैसा कि प्राय आज की तारीख में अधिकतर लोगों की यही प्रवृत्ति है, रजोगुण ही। अत्यधिक धन कमाना, गधे की भांति मेहनत करते करते पूरे दिन धन के विषय में ही विचार करते रहना। हाँ, शास्त्र हमें अनुमति देते हैं कि 24 घंटे में से 8 घंटा काम कीजिए, जो धन प्राप्त होता है उससे परिवार का भरण पोषण कीजिए, बाकी का कुछ समय है 7 घंटा निद्रा के लिए, सोने के लिए दीजिए, और उसमें से बाकी जो कुछ समय बचता है उसको अपने मित्रों, परिवार के साथ समय व्यतीत करने के लिए बिताइए। और उसके उपरांत जो समय बचेगा, 8 और 7 15 घंटा हुआ, 15 घंटा के बाद 24 में से 15 गए, पीछे रहते 9 घंटे। 9 घंटे में से आप अगर परिवार को 5 घंटे भी दे देना तो पीछे 4 घंटा बचता है। उस समय को कम से कम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने में लगाइए। 4 घंटा नहीं लगा सकते, कम से कम 2 घंटा तो लगाइए। 16 माला जप करने में, कुछ शास्त्रों का श्रवण करने में, श्रीमद् भागवतम के संदर्भ में अध्ययन करने में अपने जीवन का कुछ समय लगाना चाहिए। आज की स्थिति यह है भक्तों कि 24 घंटे में से व्यक्ति 10-10 घंटे तक बिस्तर में ही पड़ा रहता है, और बाकी के कुछ 10 घंटे तक वो 10-12 घंटे, 12-12, 14-14 घंटे तक वो ऑफिस में जाकर काम करता है पैसा कमाने के उद्देश्य से, और बाकी के जो 2-4 घंटे बचते हैं परिवार को भी समय नहीं देता है। कहीं भी जाके नशा करने में, जुआ खेलने में, मांसाहार करने में, परिस्त्री संग करने में उस समय का अपव्यय करता है। पत्ते खेलने में, अनेक प्रकार के टाइम पास करने जैसे गेम वगैरह खेलने में वो उस समय को बर्बाद कर देता है। जीवन का उद्देश्य ही पता नहीं कि हम क्यों आए हैं यहाँ पर, क्यों जी रहे हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है। हमें मानव जीवन प्राप्त हुआ है, कोई साधारण बात नहीं है भक्तों। अगर मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी
हमने भगवत भक्ति नहीं करी, और विशेष रूप से भारत भूमि पर जन्म लेने के उपरांत अगर भगवत भक्ति नहीं करी, जीवन का कल्याण नहीं किया, तो जीवन है वो व्यर्थ चला जाएगा भक्तों। बाकी किसी भी योनि में आपको इतना ज्ञान नहीं होता है, विवेक नहीं होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका उचित ज्ञान हो। परंतु एकमात्र 84 लाख योनियों में मनुष्य जीवन ही ऐसा है जिसमें व्यक्ति यह विचार कर सकता है, यह जान सकता है कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं यहाँ पे दुख क्यों भोग रहा हूँ, जीवन के उपरांत मुझे कहाँ जाना है और जीवन में किस प्रकार रहते हुए कार्य करना है। और जब वो जिज्ञासा करेगा, स्वाभाविक ही गुरु की शरण में जाएगा। और जब प्रमाणिक जिज्ञासा लेकर प्रमाणिक गुरु की शरण में जाएगा, प्रमाणिक गुरु उसको शास्त्रों के अनुसार सत्य का दर्शन कराएंगे। श्रीमद् भगवद गीता 4.34 में भगवान श्री कृष्ण इसकी पुष्टि करते हुए कहते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्त्वदर्शिनम। भगवान कहते हैं कि एक व्यक्ति को चाहिए कि वो प्रमाणिक गुरु के पास जाकर उनकी सेवा करे, विनीत भाव से सेवा करे। और जब आपकी सेवा से गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, तब विनीत भाव से, नम्र भाव से उनके सामने जिज्ञासा करें। और जब जिज्ञासा करेंगे, वह गुरु निश्चित रूप से आपको सत्य का दर्शन कराएंगे, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन कर रखा है। ये किसके संदर्भ में कहा जा रहा है? प्रमाणिक गुरु के संदर्भ में। अन्यथा आज के गुरुओं के संदर्भ में कहा जाए तो अनेक प्रकार के तथाकथित धर्म को बदनाम करने के उद्देश्य से मात्र गेरुआ वस्त्र धारण करके, यहाँ कुछ अनेक प्रकार के तिलक वगैरह लगा के धर्म के नाम पर अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए निकल पड़े हैं। उन लोगों से सावधान रहना चाहिए भक्तों। वो स्वयं को तो जीवन में अनेक प्रकार की हानि पहुंचाते हैं, साथ ही साथ अन्य लोगों को भी गलत रास्ते पर धकेलने के लिए विवश करते हैं, और साथ ही साथ धर्म को भी बदनाम करते हैं। जो प्रमाणिक गुरु हैं, जो प्रमाणिक शिष्य हैं, उनको भी लोगों के सामने हीन भावना से देखने के लिए विवश करते हैं। इसलिए भक्तों, आपका और हमारा कर्तव्य है कि हम भोली भाली जनता को सत्य के विषय में रूबरू कराएं, उनको सत्य का ज्ञान प्रदान करें कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम के अनुसार जीवन को कैसे यापन करना है, कौन से गुरु की शरण में जाना है, कौन सा ज्ञान प्राप्त करके जीवन में आगे बढ़ना है। जब हम शास्त्रों से सुनेंगे, शास्त्रों के संदर्भ में पढ़ेंगे, तभी जान पाएंगे। इसीलिए शास्त्रों का ज्ञान ग्रहण करना नितांत आवश्यक है। आज हमारे समाज की, आज हमारे धर्म की अगर दुर्दशा है, लोगों की दुर्दशा है धर्म के विषय में अज्ञानता के कारण, तो एक ही कारण है भक्तों कि हम समय है वो मात्र व्यर्थ के वस्तुओं में लगा रहे हैं। धर्म के विषय में जानने के लिए जरा सा भी समय हम नहीं निकाल पा रहे हैं। तथा पाप और पुण्य के मिश्रित फल को भोगते हैं, तथा वे रजोगुण के अनुपात के अनुसार विभिन्न मानव योनियों को प्राप्त होते हैं। और जो रजोगुण में स्थित है, उनकी गति क्या होती है? वो मानव योनि के बीच में जन्म लेते हैं, और अपनी रजोगुण की प्रवृत्ति के अनुसार जो अनुपात है, जितनी मात्रा है, उसके अनुसार वो यहाँ पर रहकर उस मात्रा के अनुसार भोग करते हैं। अगर अत्यधिक पिछले जन्म में पुण्य करे हैं तो उसको अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा, धनवान परिवार में जन्म मिलेगा, और उसके अनुरूप भोग करने का अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होगी। तथा जो लोग तमोगुण में स्थित होते हैं और अन्य दोनों गुणों से हीन होता है, वे सदा ही प्रमाद और अन्य गुणों के आचरण में स्थित होकर पशु, पक्षी और स्थावर योनियों को तमस के अनुपात के अनुसार प्राप्त होते हैं। और जो सत्व, रजो और सबसे निकृष्ट है तमोगुण, जो वह जीव तमोगुण में रहकर मात्र अमाद, प्रमाद और अनेक आलस्य में डूबे रहते हैं, उनकी गति क्या होती है? उसके संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो नीचे की योनियों में पशु, पेड़, अनेक प्रकार की जो ऐसी श्रेणियां हैं, ऐसी योनियां हैं जिसमें उसको विवेक नहीं रहता है, उसमें जन्म लेता है और अपने अपने कर्मों के अनुसार उसमें रहकर वो भोग करता है, और उसमें वो प्राय क्रमशः नीचे की योनियों में भ्रमण करता रहता है, क्योंकि उसको विवेक तो है नहीं भक्ति करने का, और वो अपने कर्मों के अनुसार और अनेक प्रकार की योनियों में आगे भ्रमण करता रहेगा।
तामस शब्द इंगित करता है कि वे सदा ही तमोगुण में स्थित होते हैं। जो तामस शब्द यहाँ पे प्रयोग किया गया है वह इंगित करता है कि वो हमेशा तमोगुण में ही रहते हैं, वो कभी भी ऊपर के गुणों को, सत्व और रजोगुण तक नहीं ऊपर उठ पाते हैं। इस श्लोक में तीनों गुणों के कर्मों के फल को स्पष्ट रूप से बताया गया है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस श्लोक में विशेष रूप से जो तीनों गुण है, सत्व, रज और तमोगुण, इन तीनों गुणों का फल क्या है उसके विषय में बताया गया है। भक्तों, भगवत गीता क्यों पढ़ना आवश्यक है इसके विषय में यहाँ पे ये श्लोक है वो हमें इंगित कर रहा है कि जब हम भगवत गीता को पढ़ेंगे, जानेंगे, तभी तो जान पाएंगे कि तीनों गुणों में रहने के क्या फल प्राप्त होते हैं। अन्यथा आज तक तो हमें पता ही नहीं था कि हम कौन से गुण में हैं, वो कौन से कार्य कर रहे हैं और उसके अनुसार हमें कौन सा फल प्राप्त होगा। जब ज्ञान ही नहीं होगा तो हम पशुओं की भांति कार्य करते रहेंगे भक्तों, परंतु जब जानेंगे, समझेंगे तो हम अपने चित्त में, अपनी वृत्तियों में परिवर्तन और सुधार ला सकते हैं। इसलिए सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। ऊपर के लोकों या स्वर्ग लोकों में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत होता है। ऊपर के लोग, जो पृथ्वी लोक से ऊपर के लोग हैं, उनमें प्राय जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं उसमें जो अनेक प्रकार के कार्य है वो उन्नत तरीके से किए जाते हैं। भले भोग कार्य हो या फिर आपके जीवन का रहन सहन है वो उत्तम होता जाता है। जीवों में जिस मात्रा में सतोगुण का विकास होता है उसी के अनुसार उसे विभिन्न स्वर्ग लोकों में भेजा जाता है। सर्वोच्च लोक सत्य लोक या ब्रह्म लोक है, जहाँ इस ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्मा जी निवास करते हैं। पहले ही हम इसके संदर्भ में पढ़ चुके हैं। सर्वोच्च लोक है इस जगत का वो है ब्रह्म लोक। उसमें जहाँ पर ब्रह्मा जी जो इस सृष्टि के निर्माण करता है वो वहाँ पर निवास करते हैं। जिस व्यक्ति के सत्व गुण में रहने की अत्यधिक उन्नत मात्रा है वह व्यक्ति ब्रह्मलोक हो जाएगा। हम पहले ही देख चुके हैं कि ब्रह्मलोक में जिस प्रकार जीवन की आश्चर्यजनक परिस्थिति है उसका अनुमान करना कठिन है, तो भी सतोगुण नामक जीवन की सर्वोच्च अवस्था हमें वहां तक पहुंचा सकती है। ब्रह्मलोक कोई साधारण लोक नहीं है भक्तों। ब्रह्मलोक के विषय में अगर हम विस्तार से जानने का प्रयास करें तो बहुत समय लग सकता है, परंतु सार रूप में इतना यहाँ पे बताया गया है कि ब्रह्मलोक के विषय में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पर रह रहे, हमारी बुद्धि यहीं तक विकसित है। अतः हम ऊपर के लोगों के बारे में जब सुनते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु है वो करोड़ों वर्ष की है, तब व्यक्ति है वो विचार करने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। परंतु जब हम वहाँ पे जाएंगे तो हम स्वयं उसका अनुभव कर पाएंगे कि किस प्रकार होता है। रजोगुण मिश्रित होता है, यह सतो तथा तमोगुण के मध्य में होता है। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह पूर्णतया रजोगुणी हो तो वह इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है। लेकिन गुणों का मिश्रण होते रहने से वह नीचे भी जा सकता है। प्राय तो हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी शुद्ध गुण में नहीं रह सकता, ना तो शुद्ध सत्व गुण में रह सकता है, नहीं रजोगुण में, नहीं तमोगुण में। वो तमोगुण में रह सकता है। बाकी ऊपर के दोनों गुण है उसमें वो कभी कभी रजोगुण का प्राधान्य हो जाता है, कभी सत्वगुण का प्राधान्य हो जाता है और कभी कभी तमोगुण का भी प्राधान्य हो जाता है। रात को सोते तो तमोगुण में रहते हैं, परंतु जो व्यक्ति रजोगुण में, शुद्ध रूप से रजोगुण में रहते हुए अत्यधिक मात्रा उसकी रजोगुण की होती है, वह इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेता है और राजा या अत्यधिक धनवान परिवार में जन्म लेकर वो उसका भोग करता है। लेकिन गुणों का मिश्रण होते रहने से वह नीचे भी जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी ज्ञान रखना है कि गुणों का मिश्रण होने के कारण कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, और ऐसी परिस्थिति में अगर हमें विवेक नहीं रहा तो तमोगुण हैवी हो सकता है और उस परिस्थिति में हम नीचे के लोगों की तरफ भी जा सकते हैं। इस पृथ्वी पर रजो या तमोगुण लोग बलपूर्वक किसी मशीन के द्वारा उच्चतर लोकों में नहीं पहुंच सकते। रजोगुण में इसकी भी संभावना है कि अगले जीवन में कोई प्रमत्त हो जाए। इस पृथ्वी पर जो रजोगुण या तमोगुण में रह रहे हैं, किसी को बलपूर्वक आप किसी ऊपर के लोगों की तरफ नहीं पहुंचा सकते।
आपको चाहिए कि स्वयं का शुद्धिकरण करते हुए, स्वयं के जीवन में परिवर्तन लाते हुए, अपने परिवर्तन के द्वारा अपने जीवन की शुद्धिकरण के अनुसार ही आपको अगला गंतव्य प्राप्त होगा। किसी अन्य की भक्ति के द्वारा, किसी अन्य के प्रयास के द्वारा आपको उच्चतर लोकों में नहीं भेजा जा सकता। यहाँ पर निम्नतम गुण तमोगुण को अत्यंत ग्रहित जघन्य कहा गया है। अज्ञानता तमोगुण विकसित करने का परिणाम अत्यंत भयावह होता है। यह प्रकृति का निम्नतम गुण है। जो तमोगुण है वो सबसे जघन्य माना गया है, सबसे निम्न गुण माना गया है। उस तमोगुण में रहते हुए व्यक्ति को किसी प्रकार का विवेक नहीं होता है। वो मात्र पड़ा रहता है, निद्रा अवस्था में रहता है, नशा करता है, अनेक प्रकार की ऐसी प्रवृत्तियों में लगा रहता है जैसे वो पशु की भांति जीवन यापन कर रहा है। मनुष्य योनि से नीचे पक्षियों, पशुओं, सरीसृपों, वृक्षों आदि के 80 लाख योनियां हैं और तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोगों को यह अधम योनियां प्राप्त होती रहती हैं। तमोगुण के आधार पर व्यक्ति को नीचे की योनियां, जिसमें पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, अनेक प्रकार की सामान्य योनियां हैं, उसमें व्यक्ति को जन्म मिलता रहता है। यहाँ तामसा शब्द अत्यंत सार्थक है, उसका सूचक है जो उच्चतर लोकों तथा ऊपर न उठकर निरंतर तमोगुण में ही बने रहते हैं, उनका भविष्य अत्यंत अंधकार में होता है। जैसा कि श्रील प्रभुपाद तामस शब्द का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ये इंगित करता है कि जो व्यक्ति तमोगुण में ही रहता है और विकास के द्वारा ऊपर न उठता है, उसी में रहता है, उसका भविष्य है वो अंधकारमय है। तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों के लिए सतोगुणी बनने का सुअवसर है और यह कृष्ण भावनामृत विधि से मिल सकता है, लेकिन जो इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाता वह निम्नतर गुणों में बना रहेगा। अंत में श्रील प्रभुपाद, पहले तो हमें विशेष रूप से आगाह किया गया, विशेष रूप से हमें इसके संदर्भ में बताया गया इसकी गंतव्य क्या है, इसका परिणाम क्या निकलेगा, परंतु साथ ही साथ आचार्य हैं, कृपालु हैं, हम पर कृपा करते हुए, मानव जीवन, मानव योनि पर कृपा करते हुए हमें परामर्श दे रहे हैं, जीवन जीने की आस दिखा रहे हैं कि इन गुणों में रहते हुए भी अगर आपको प्रगति करना है तो अवसर मिल सकता है। और वो अवसर कौन प्रदान करेगा? कृष्ण भावनामृत। अगर आप कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों का शरणागति स्वीकार करते हैं और कृष्ण भावनामृत में रहते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे प्रतिदिन संख्या पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए निरंतर श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हुए भगवत भक्तों का संग करते हुए अपने जीवन को सही राह पर लेके आएंगे और उसके अनुसार जीवन में निरंतर परिवर्तन लाते रहेंगे। जैसे जैसे हम हरिनाम का श्रवण करते जाएंगे, हरिनाम का उच्चारण करते जाएंगे, हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा और जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता जाएगा उसके अंदर से जो अनेक प्रकार के कमियां हैं, अनेक प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अनेक प्रकार के अनर्थ हैं, वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे भक्तों। और जैसे जैसे उनकी संख्या घटती जाएगी, सत्व गुण की संख्या बढ़ती जाएगी और भगवत भक्ति की संख्या बढ़ती जाएगी। भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों के प्रति हमारी अनुरक्ति है, हमारी आसक्ति है, वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे हमारी भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों के प्रति प्रेम बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारी गलत आदतें हैं वो छूटती जाएगी। मैंने स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया है भक्तों, और अनेक आचार्यों का भी ऐसा मत है कि जब व्यक्ति निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, उस अवस्था में व्यक्ति के अनर्थ कम होते जाते हैं। बहुत वर्षों से क्या भक्तों, अनेक जन्मों से जो हमारे हृदय में काम वासना भरी पड़ी थी, अनेक प्रकार के अनर्थ भरे पड़े थे, जिनको हम चाह कर भी अपने से अलग नहीं कर पा रहे थे, वो अनर्थ धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। और उसमें रुचि तो लेना दूर की बात है, उसको देख कर ही हमें घृणा होने लगती है। ऐसा क्यों हो पाता है? जब हम प्रमाणिक गुरु की शरण में रहकर प्रमाणिक मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों का आश्रय प्राप्त करते हैं, उनके नाम को जप करते हैं, उच्चारण करते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण हम पर अहेतु की कृपा करते हुए हमको
अपनी शरण में लेते हैं और अपने नाम का सहारा लेते हुए इस भव सागर को पार करने के लिए हमारा मार्गदर्शन करते हैं, भले वो गुरु के माध्यम से हो, साधु संतों के माध्यम से हो, शास्त्रों के माध्यम से हो। अतः निष्कर्ष यह निकलता है भक्तों कि हमें मानव जीवन प्राप्त हुआ है, इस मानव जीवन को व्यर्थ न जाने दे। कृष्ण भावना भावित जीवन यापन करते हुए इस जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, उसको प्राप्त करने के लिए हमें प्रयासरत रहना होगा। आज संपूर्ण मानव समाज में अत्यधिक मात्रा में लोग अनेक प्रकार के भोग की तरफ लगे हुए हैं। आप और हमारा कर्तव्य है कि हम उनको जीवन के वास्तविक उद्देश्य के विषय में सचेत करें, श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम का ज्ञान प्रदान करें। जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है अन्यों को प्रदान करना है, जो कुछ सुना है, जो कुछ समझा है, यथाशक्ति यथासंभव अन्यों को बताने का प्रयास करना है। जब हमें कुछ कीमती वस्तु प्राप्त होती है तो हम अपनों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ उसको शेयर करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति प्रारंभ में गांव से शहर की तरफ आता है, यहाँ पर रहकर कुछ धन कमाता है। जब उसको लगता है कि यहाँ भविष्य सुरक्षित है, यहाँ पर धन कमाना आसान हो रहा है, अत्यधिक मात्रा में धन हम कमा सकते हैं, तब वह अपने परिजनों को, अपने भाइयों को, अपने चाचाओं को, अपने ताऊओं को वो गांव से साथ में लेके आता है और यहाँ पर उनको भी धन कमाने का अवसर प्रदान करता है। आज हम देख रहे हैं कि पहले बहुत कम लोग थे जो गाँवों से शहर की तरफ आते थे, परंतु आज पूरे के पूरे गांव के अत्यधिक मात्रा में युवा हैं, वो शहर की तरफ आ रहे हैं। उसमें उनके रिश्तेदार हैं, वो उनकी सहायता करते हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति धन कमाने अपने रिश्तेदारों की सहायता करता है, उसी भांति संपूर्ण विश्व वसुधैव कुटुंबकम हमारा परिवार है। एक ही पिता की संतान होने के कारण संपूर्ण मानव समाज हमारा भाई बहन, पिता पुत्र, अनेक प्रकार के रिश्तों से हम बंधे हुए हैं। अतः जो हमें कृष्ण भावना भावित जीवन प्राप्त हुआ है, हरिनाम रूपी अमूल्य धन प्राप्त हुआ है, वह हमें अन्यों के साथ भी वितरण करते हुए सबको उसका लाभ पहुंचाने का प्रयास करना होगा। तभी भगवान श्री कृष्ण हम पर कृपा करेंगे, हमारे प्रयासों से प्रसन्न होकर निश्चित रूप से हमें भी लाभान्वित होने का अवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 18 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।